बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस हफ्ते का लास्ट लेक्चर जो है बॉट 401 का यूप्लाइडी कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक या एक से ज़्यादा फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। जो यूप्लाइड्स होते हैं वो मोनोप्लाइड, डिप्लॉयड या पॉलीप्लाइड होते हैं। अब मोनोप्लाइडी क्या है कि इसके अंदर वन बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मौजूद होता है। ऑर्गेनिज्म को हम मोनोप्लाइड कहते हैं कि और वन सेट का मतलब है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसमें हर क्रोमोसोम एक दफ़ा रिप्रेजेंट होता है और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होते हैं वो पार्थेनोजेनेसिस से होते हैं। अगर हम एग्जांपल के तौर पर लें तो हनी बीज, क्वीन और ड्रोन जो है वो डिप्लॉयड होते हैं, जो वर्कर्स हैं वो हैप्लॉइड हैं। जो वर्कर्स हैं ये पार्थेनोजेनेसिस से प्रोड्यूस होते हैं। एग जो है वो बगैर फर्टिलाइजेशन के जाइगोट के अंदर चेंज होता है और उससे जो है ये बनता है। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो है ये भी हैप्लॉइड प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस, फॉर एग्जांपल कॉटन। एंड्रोजेनिक सेल जो हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, ये भी हैप्लॉइड प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं सिनर्जिड से, एंटीपोडल सेल्स ऑफ एम्ब्रियो से और पोलन ट्यूब से। अब पॉलीप्लॉइडी या यूप्लॉइडी जो है ये ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म हैव मोर देन टू कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। ट्रिप्लॉइड भी हो सकते हैं, टेट्राप्लॉइड भी, पेंटाप्लॉइड भी और हेक्साप्लॉइड भी। और एनिमल जो है उनके अंदर रेयर जो है वो पॉलीप्लॉइडी है, लेकिन उनके अंदर एक्सपेरिमेंटली जो है इंड्यूस की जा सकती है, फॉर एग्जांपल फ्रॉग में और रैबिट में। प्लांट्स के अंदर जो है ये भी इंड्यूस की जा सकती है, फॉर एग्जांपल वीट। टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी में इसमें नंबर 1 है ट्रिप्लॉइडी, 3 एक्स्ट्रा सेट ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ईच पेयर, और ये फर्टिलाइजेशन ऑफ एबनॉर्मल जाइगोट 2n और स्पर्म के बनने से होती है और इसके अंदर नॉन डिस्टिंक्शन। टेट्राप्लॉइड जो है एक्स्ट्रा डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है ईच पेयर में। इसके अंदर सम टाइम जो है वो क्या जाइगोट जो है वो फेलियर टू डिवाइड आफ्टर एप्लीकेशन। इस तरीके से माइटोसिस के जरिए क्रोमोसोम नंबर जो है वो डबल होता रहता है। हेक्साप्लॉइडी के अंदर एक्स्ट्रा 2 डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इन ईच पेयर, फॉर एग्जांपल वीट, जो ब्रेड वीट है। मोज़ेक पॉलीप्लॉइडी में मोर कॉमन है देन कंप्लीट पॉलीप्लॉइड या कॉमन पॉलीप्लॉइड जो है वो एनिमल में। एनिमल हैव पैचेस ऑफ पॉलीप्लॉइड सेल्स। अब इनकी जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, उसमें जो पॉलीप्लॉइड प्लांट्स हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं, उनके अंदर ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी के साथ होती है, बेटर यील्ड होती है एंड दे आर गुड न्यूट्रिशनल वैल्यू टू। एग्जांपल है डिप्लॉयड बनानास जो होते हैं वो, और उसमें हार्ड सीड्स होते हैं, लेकिन कमर्शियल ट्रिप्लॉयड बनानास जो हैं उसमें एडिबल सीड्स हैं। हेक्साप्लॉइड वीट जो है उसकी ज़्यादा यील्ड होती है एज़ कम्पेयर टू डिप्लॉयड। अक्रेंस ऑफ पॉलीप्लॉइड, अक्रेंस के लिहाज से ये दो तरह की है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी। जो ऑटो पॉलीप्लॉइडी है ये ऐसे पॉलीप्लॉइड्स हैं इन विच क्रोमोसोम डिराइव फ्रॉम ए सिंगल स्पीशीज़, और एलो पॉलीप्लॉइड में डिफरेंट स्पीशीज़ से इनका ओरिजिन होता है। ये मज़ीद आगे दो तरह की है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। जो नेचुरल ऑटो पॉलीप्लॉइड्स हैं दे अराइज फ्रॉम स्पॉन्टेनियस जीनोम डबलिंग। पोटाटो में, बनाना, वाटरमेलन, एप्पल, कॉर्न, ग्रेप्स, ये सारे के सारे जो है वो ट्रिप्लॉइड ऑटो पॉलीप्लॉइड हैं। जॉइंट स्कोया, सेम्परवाइन या कोस्ट रेडवुड ये हेक्साप्लॉइड है। कैबेज जो है ये फर्टाइल ऑटो टेट्राप्लॉइड है। आर्टिफिशियल ऑटो पॉलीप्लॉइडी, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ट्रीटिंग सीड्स, सीडलिंग्स और एक्सिलरी बर्ड्स बाय अल्कलॉइड, जिसको हम कहते हैं कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन जो है ये एक ऐसा जो है ये केमिकल है जो कि साइटोकाइनेसिस को ब्लॉक कर देता है और रिजल्टिंगली हर माइटोसिस के बाद क्रोमोसोम नंबर जो है वो डबल हो जाता है, और इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम सीड एंड कॉर्म ऑफ कॉल्चिकम ऑटमनेल। नंबर 2 पे है एलो पॉलीप्लॉइड। ऐसे पॉलीप्लॉइड हैं जिसके अंदर क्रोमोसोम दे आर डिराइव फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज़। ये कैसे बनता है? बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टू क्लोजली स्पीशीज़, इनका आपस में क्रॉस करवाने से। जो हाइब्रिड बनते हैं वो वायेबल नहीं होते, वायेबल गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं करते, लिहाजा वो स्टीराइल होते हैं और सीड फार्मेशन भी उनके अंदर नहीं होती। इसकी पहली एग्जांपल है ट्रिटिकेल जो कि हेक्साप्लॉइड है। ये 4n वीट का, ट्रिटिकम टर्जिडम, और 2n जो है वो सिकेल सीरियल या राइस है। फॉर एग्जांपल जो है वो इसका जो 2n नंबर है वो 28, इसका राई का 14। जब गेमिट्स बनेंगे इसमें 14, इसमें 7, ये दोनों आपस में मिलकर 21 क्रोमोसोम। बाद में हम इसको जो है वो कॉल्चिसिन से ट्रीट करते हैं। 2n मल्टीप्लाइड जो है वो 21 का मल्टीप्लाई हो जाता है डबल 42, और 2n जो है वो 6n 42 जो है वो हेक्साप्लॉइड ट्रिटिकल बनती है। बिल्कुल इसी तरीके से रेफेनो ब्रासिका जो है वो रेफनस और ब्रासिका इन दोनों के क्रॉस से बनती है। इसका डिप्लॉयड नंबर 18, इसका जो है वो भी 18। इसमें गैमीट्स में 9 और दोनों का जो हाइब्रिड है वो 18। फिर इसकी आर्टिफिशियल जो है वो डबलिंग क्रोमोसोम बाय कॉल्चिसिन, देन 4n जो है वो 36, 18 + 18।
नंबर 3 पे है अमेरिकन कॉटन, जिसको हम गोसिपियम कहते हैं। उसमें 26 क्रोमोसोम्स होते हैं, 13 लार्ज और 13 स्मॉल। जो एंशियंट कॉटन है उसके अंदर भी 13 पेयर्स हैं, मीन 26 क्रोमोसोम। जो वाइल्ड अमेरिकन कॉटन है उसमें भी 13 पेयर्स हैं, लेकिन स्मॉल क्रोमोसोम्स हैं। अब ये जो न्यू गोसिपियम है वो कैसे बनती है? इन दोनों के क्रॉस से, कि एंशियंट कॉटन और वाइल्ड अमेरिकन कॉटन के क्रॉस से दोनों के अंदर 26 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये कल्टीवेट की जाती है और इसकी गुड फाइबर क्वालिटी है। जो ओल्ड वर्ल्ड कॉटन है वो गोसिपियम हर्बेशियम, और जो अमेरिकन वाइल्ड कॉटन है वो है गोसिपियम रेमोंडियाई। इसमें 2 and 26, इसमें भी 26 जब गेमिट्स बनेंगे 13 तो 13 और 13 गोसिपियम हर्बेशियम और गोसिपियम रेमोंडाई का, तो ये 26 बनता है हाइब्रिड के अंदर। इसको हम कॉल्चिसिन से ट्रीटमेंट करते हैं तो अल्टीमेटली जो है वो क्या, क्रोमोसोम डबलिंग होती है, तो 26 और 26 52 2n जो है वो क्या, इसका गोसिपियम हाइड्रोसूटम जो है वो बनता है। सिमिलरली जो है वो फोर्थ एग्जांपल है वीट। वीट के अंदर 3 डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर होते हैं ट्रिटिकम जीनस के अंदर। इसका डिप्लॉयड नंबर 14 वाला भी है जीनस, 28 वाला भी है और 48 वाला भी है। इसका हैप्लॉयड नंबर होगा 7। जो कॉमन वीट है हम जो इस्तेमाल करते हैं वो है ब्रेड वीट, जिसको हम हेक्साप्लॉयड कहते हैं, वो है 42। और ये 3 डिफरेंट स्पीशीज से डिराइव है। एक है ट्रिटिकम एजिलोपॉइडिस, एक है एजिलोप्स पेल्टॉइडिस और एक है एजिलोप्स स्क्लेरोसा। इसमें 2n नंबर दोनों का 14 है, और इन तीनों के मिलने से जो है वो 42 हेक्साप्लॉइड जो है वो वीट वो बनती है। अगर हम ट्रिटिकम मोनोकम और एजिलोप्स पेल्टॉइडिस का क्रॉस करवाएं, इसका 2n14, इसका 14, इसमें 7, इसमें भी 7, AB जो हाइब्रिड होगा वो स्टीराइल है 14। इसके अंदर जो है इसको कॉल्चिसिन से ट्रीटमेंट करके जो है वो इसका 28 क्रोमोसोम नंबर, इसको हम कहते हैं एमर वीट। एमर वीट का फिर एजिलोप्स स्क्लेरोटा डिप्लॉयड और टेट्राप्लॉयड, इन दोनों के आपस में क्रॉस है, फिर अल्टीमेटली हेक्साप्लॉयड जो है वो क्या, ये बनती है, ट्रिप्लॉयड बनती है। फिर इसको हम क्रोमोसोम की डबलिंग के लिहाज से कॉल्चिसिन से ट्रीटमेंट करके हेक्साप्लॉयड 42 बनता है। नेक्स्ट है पॉलीप्लॉइडी इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर ये लेस फ्रीक्वेंसी है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन पॉलीप्लॉइडी जो ह्यूमन बींग के लिहाज से है वो ट्रिप्लॉइडी है 69 ट्रिपल एक्स क्रोमोसोम, और टेट्राप्लॉइडी जो है वो 92 4 जो है वो टेट्रा एक्स जो है वो क्रोमोसोम। जो एडिशनल क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ सरप्लस जीन्स होते हैं, और इनकी जो मेन रीज़न है इसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की अनोमलीज या डिफेक्ट्स होते हैं, ख़ासतौर पे हार्ट और CNS के। पॉलीप्लाइडी इन क्रॉप्स या पॉलीप्लाइडी इन प्लांट्स। जो पॉलीप्लाइड प्लांट्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर टफर होते हैं एज़ कम्पेयर टू डिप्लॉयड प्लांट्स। कैसे बनते हैं? जो ट्रिप्लॉयड प्लांट्स हैं, बनाना, एप्पल। जो टेट्राप्लॉयड हैं, वीट, मेज, कॉटन, पोटाटो, कैबेज, टोबैको एंड पीनट। हेक्साप्लॉयड में क्राइसेंथेमम, ब्रेडवीड एंड ओट। और ऑक्टाप्लॉयड के अंदर जो है वो जो A10 है वो स्ट्रॉबेरी, डहलिया, पेंसीज और शुगर केन। बाज़ क्रॉप्स के अंदर जो है वो वैरायटी ऑफ प्लाइडी है, एप्पल में, ट्यूलिप्स में और लिलीज में। ये दोनों डिप्लाइड भी होते हैं, ट्रिप्लाइड भी, और डेलिज डिप्लाइड और टेट्राप्लाइड होता है। एंडोपॉलीप्लाइडी एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर जो रेप्लिकेशन और सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर ही होती है। इसकी जो मेन रीज़न है वो एंडोमाइटोसिस है। अगर हम एन्यूप्लाइडी और पॉलीप्लाइडी के अंदर कंपैरिजन करें तो जो पॉलीप्लाइड्स होते हैं उनकी नॉर्मल अपीयरेंस होती है एज़ कम्पेयर टू एन्यूप्लाइड्स। मोस्ट पॉलीप्लाइड जो है वो फर्टाइल होते हैं। अगर एक क्रोमोसोम ज़्यादा या कम हो जाए उसकी वजह से जेनेटिक बैलेंस डिस्टर्ब होता है एन्यूप्लाइड्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच।